हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 6 की वीडियो है। ये मैथ सब्जेक्ट रहेगा और चैप्टर फर्स्ट रहेगा। इसमें जो चैप्टर 1 है उसमें हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये समझा रहा हूं और आपने उसको ध्यान से समझना है। संख्याओं को पढ़ना या लिखना या रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स को हम कैसे पढ़ते हैं या कैसे लिखते हैं, या नंबर्स को हम कैसे राइट करते हैं और कैसे रीड करते हैं। जब छोटे नंबर होते हैं तो उनको हम आसानी से रीड कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर आ जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या आती है, जैसे ये नंबर है हमारे पास 6532758229। अब इस नंबर को हमने पढ़ना है और लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपने ध्यान से सुनना है और समझना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो वीडियो में नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको आपने दबाना है और इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको भेजें ताकि वो भी इसको समझ सकें। तो आइए, अब हमारे पास जो संख्याएं हैं उसको लिखने और पढ़ने की दो पद्धतियां हैं हमारे पास। एक हमारे पास है भारतीय पद्धति, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या भारतीय पद्धति। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, संख्यांकन होता है, संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास जैसे हम पहले भारतीय पद्धति के बारे में सीखेंगे। तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। LA का मतलब है लैख, TLA का मतलब है ये 1000 लैख ना, ये 10 लैख। क्या है ये? TLA का मतलब 10 लैख। और करोड़ का मतलब है ये, CR का मतलब करोड़, और TCR का मतलब 10 करोड़। अब हिंदी में देख लेते हैं। 1 को बोलते हैं इकाई, 10 को बोलते हैं दहाई, फिर 100 को हम हिंदी में सैकड़ा, 1000 को हजार, 10,000 को 10,000, लाख यानी लाख, 10 लाख का मतलब है 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो इस तरह से हमने लिखते जाना है। इस तरह से हमने दाईं तरफ से शुरू करना है और बाईं तरफ लिखते हुए आना है। तो जैसे हमारे पास ये संख्या है, तो इसमें हम पहले इकाई का, ये नंबर जो है इकाई का है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम इधर से लिखते हुए चलेंगे। तो इसमें देखो, जो वंस प्लेस वैल्यू, जो वंस प्लेस पे नंबर है वो 9 है, तो हम 1 के नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। फिर 2 टेंस प्लेस पे आएगा, दहाई का अंक है तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 8 जो है वो सैकड़ा है या 100 प्लेस वैल्यू पे है ये, तो 8 को 100 के नीचे या सैकड़ा के नीचे 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। फिर है 5 को लिखेंगे आगे, फिर 7 को लिख देंगे, फिर 2, 3 और 5, 6, 5 और 6। तो इस तरह से हमने इन नंबर्स को लिख दिया है। तो वंस प्लेस पे 9 आ गया, या इकाई पे 9 आ गया, टेंस दहाई पे 2 आ गया, 100 या सैकड़ा 8 है,
1000 5 है, 10,000 7 है, लाख 2 है, 10 लाख 2 है, करोड़ 5 है और 10 करोड़ 6 है। अब हम इसको लिखेंगे या पढ़ेंगे कैसे? तो इसमें देखो सबसे पहले है 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 60 और इसको भी इसमें ऐड करना है 60 और ये, तो ये दोनों मिलके +5 इक्वल टू 65। तो हम बोलेंगे 65 करोड़। अब दोनों के पीछे करोड़ लगा हुआ है ना, जिन दोनों के पीछे करोड़ लगा है तो उनको हम इकट्ठा बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे इसको इकट्ठा बोलेंगे तो ये क्या है 65, क्या है ये 65, तो ये बन जाएगा 65 और जो करोड़ है वो बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 65 करोड़ या 65 करोड़। फिर अब ये दोनों लाख वाले हैं, ठीक है, दोनों के पीछे लाख लगा हुआ है तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया 32 लाख या 32 लाख, इंग्लिश में 32 लाख बोलेंगे और हिंदी में 32 लाख बोलेंगे। अब देखो 1000 और ये भी 1000 है, दोनों हजार वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे 75,000 या 75,000, 75 या 75,000। अब ये तीनों अलग अलग हैं तो हम तीनों को अलग अलग बोलेंगे 800 और ये दहाई का मतलब है 20 हो जाता है, ये +29, तो इनको हम इकट्ठा बोल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा 829, 829 या 829। तो ये हिंदी में आपको लिखा हुआ है 65 करोड़, 65 करोड़, फिर है 32 लाख, 32 लाख, 75,829। और इंग्लिश में अगर हमने इसको लिखना है तो ये बन जाएगा आपके पास 65 करोड़, 65 करोड़, 32 लाख, 32 लाख, 75,000, 75,000, 829, 829, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने कोई भी नंबर आए तो आपने इंडियन सिस्टम में ऐसे लिखना है। इसमें इंडियन सिस्टम में हम जब भी हमें बोलते हैं कि इसमें कोमास लगाएं, यानी कोमा लगाएं और इसका नाम लिखें, तो इंडियन सिस्टम में जब भी हम कोमा लगाते हैं पहले फिर नाम लिखते हैं। तो कोमा लगाते हुए हम क्या करते हैं, पहले 3 अक्षर छोड़ेंगे 1 2 3, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 2 2 यानी 2 अक्षर छोड़ के फिर कोमा लगेगा, फिर 2 अक्षर छोड़ेंगे फिर कोमा लगेगा, फिर आगे ऐसे ही 2 अक्षर छोड़ के लगाते रहते हैं। इंडियन सिस्टम में आपने या भारतीय पद्धति में आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये 3 छोड़ के फिर इसके बाद कोमा लगेगा यहाँ पे, फिर ये 2 छोड़ के फिर ये कोमा, फिर इन दोनों को छोड़ के फिर ये कोमा। तो इस तरह से यानी जो करोड़ वाले हैं वो इकट्ठे, फिर कोमा, लाख वाले इकट्ठे, हजार वाले इकट्ठे और ये सैकड़ा वाला और ये 3 जो है इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने लिखना है। तो इंडियन पद्धति में आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। अब हम
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी इंटरनेशनल जो हमारे पास न्यूमरेशन सिस्टम है तो वो देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। अब यही नंबर है, इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास है, इसमें क्या है, अब इसमें आ गया हमारे पास 1 वैसे ही है इंडियन, 10 भी है दहाई, 100 का मतलब सैकड़ा, 1000 हजार, 10,000, तो यहां तक तो सेम वही चला। अब यहां लाख था जो और करोड़ था, अब वो मिलियन में आ गया। किस में आ गया? मिलियन में लिखते हैं फॉरेन में। इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का मतलब है कि बाहर के देशों में कैसे बोलते हैं इन नंबर्स को, इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है, देखो वैसे ही नंबर्स हम जो राइट साइड है उससे लेफ्ट साइड की तरफ लिखते हुए जाएंगे। तो पहले आपके पास यहां पे आ गया 9, फिर 2, फिर 8, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर 6 आ गया। तो हमने ये नंबर्स लिख लिए हैं। जो हमें नंबर दिया गया था उसको हमने रीड भी करना है और राइट भी करना है, यानी कैसे हम उसको पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखो 1000 तक सेम वही चीज है, 10,000 यहां भी है, 10,000। अब ये लाख है और करोड़ है, इसकी जगह पे हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जो 10,000 है उसके बाद हमने 100,000 लिखना है, यानी 100,000। पहले हजार, हजार और हजार, अब हजार के 3 हो गए हैं, पहले हजार के 2 थे, अब इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में 3 हो गए हैं हजार के, और 3 आगे मिलियन के हो गए हैं। 3 मिलियन के कैसे होंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है बच्चों, तो इसको हिंदी में देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब इसको देखें कैसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें अब जो हजार वाले हैं उनको इकट्ठा करना है, और जो मिलियन वाले हैं उनको इकट्ठा करना है, और जो पहले 3 और यहाँ पे पहले 3 थे वो इकट्ठे करने हैं। तो कॉमा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अक्षर इसमें छोड़ देते हैं। वी पुट कॉमास आफ्टर ईच 3 डिजिट एंड वी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा जैसे कोमा, 1 2 3 अक्षर के बाद कोमा, फिर 1 2 3 के बाद कोमा, फिर 1 2 3 के बाद अगला कोमा आएगा अगर और भी अक्षर है। तो इसमें आपके पास जैसे ये तो वही सेम है, 829, 829, ये तो 829 पहले भी था अब भी है। और अब हमें ये जो 3 है हजार वाले, 1000 वाले, और ये 3 मिलियन वाले इकट्ठे बोलने हैं। तो हम इधर से बोलना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे मिलियन है आपके पास, तो ये देखो ये तीनों अक्षर मिला के बोलने हैं, ये 3 अक्षर मिला के बोलने हैं तीनों नंबर्स, और ये 3 नंबर मिला के बोलने हैं। तो कैसे बोलेंगे इनको, देखो 653 है ये, 653, और इसका नाम है मिलियन। तो हमने बोलना है 653 मिलियन। क्या बोलेंगे इसको, 653 मिलियन या 653 मिलियन। तो इसका नाम लिख दिया 653 मिलियन। और फिर इसके बाद ये नंबर आएंगे 3, 275 या 275,000 या 275,000
तो हम लिखेंगे 275,000 और ये सेम वही है 829 या 829। ठीक है बच्चों, तो आपने ये दोनों सिस्टम पढ़े हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इससे संबंधित अब क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें है थर्ड क्वेश्चन है, उसका डी पार्ट है। तो ये हमने इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो आप इस एक क्वेश्चन को समझ लो, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। तो इसमें देखो वैसे ही लिखेंगे वंस, फिर टेंस, 100, तो इधर से लिखते जाएंगे। तो यह आ जाएगा 1, यहाँ 0, 1, 7, 2, 3, 4, 8, 9। तो अब इसका हमने नाम लिखना है इंडियन सिस्टम में। तो देखो इसमें क्या है, करोड़ पे लाइन पे ये करोड़ यहाँ 0 है, अगर कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये बन गया, हमने एक ही अक्षर लेना है। और लाख में हमने 2 अक्षर लेने हैं, 1000 के 2 लेने हैं और बाकी ये तीनों लेने हैं। तो हम कोमा कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें कोमा 3 अक्षर छोड़ के, यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ के और 2 अक्षर छोड़ के। तो ये इंडियन सिस्टम में हम ऐसे कोमास लगाते हैं। तो ये प्रश्न में बोला था, इसको भारतीय पद्धति के अनुसार इसका नाम लिखिए और इसमें कोमे लगाइए। तो इसमें हम बोलेंगे 9 करोड़, क्या बोलेंगे, 9 करोड़ 84 लाख 32,701, 700, और यहाँ पे 10 पे कुछ नहीं था तो ये 1 रहेगा। तो इसको आप लिखोगे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो ये इसका नाम हो गया 9,84,32,701। ऐसे ही हमने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है इसका नाम, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसमें क्या करेंगे, देखो वैसे ही लिखना है, इधर से शुरू करना है, 1, 3, 8, 9, 4, 0, 8, 4। तो ये भी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 में फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, उसका चौथा भाग है, लास्ट में दिया है। एक को आप आसानी से समझ लो, बाकी आपने खुद करने हैं। तो अब ये खाना खाली रह गया, इसको 0 लिख लो चाहे ना लिखो। तो अब मिलियन वाले इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि 3 इकट्ठे करते हैं इसमें 2, और ये 1000 वाले 3 हैं और बाकी ये 3 रह गए हैं। तो इसमें कोमा के कहां कहां लगाएंगे, 3 अक्षर के बाद। तो 1, 2, 3 ये कोमा आ गया, 1, 2, 3 ये कोमा आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब ये तो है नहीं, 0 है, अब ये 48 है या 48 मिलियन, 48 मिलियन, और ये 0 और 4 और 9, 49 है, ये 0 है अगर, तो इसको 49 बोलेंगे, 49,000, 49,000 या 49,000। इसको बोलेंगे 48 मिलियन 49,831, 831। तो इसका नाम आपने खुद लिख लेना है। तो इसको बोलेंगे 48 मिलियन 49,831। तो आपने ऐसे ही इसका नाम लिख लेना है। ठीक है बच्चों,
अब इसमें क्वेश्चन जो पहला है एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके सभी जितने भी खाली स्थान हैं उनमें सभी में आंसर 10 आएगा। 10 भरना है, 10 भरना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर हैं तो उनमें सभी खाली स्थानों में आपने 10 या ठीक है या 10 भरना है। क्या भरना है? 10 भरना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसमें आपको इस तरह से नंबर सिस्टम दिया हुआ है, नंबर नेम दिया हुआ है, उसको आपने इस तरह नंबर्स में लिखना है। जैसे अगर सपोज करो यही आपके पास दिया गया है 9,84,32,701 और आपने ये लिखना है, तो आप क्या करोगे, जो 9 करोड़ है जैसे, या इधर से शुरू कर सकते हो पीछे से 700 यानी 7 को 100 के नीचे लिखना, 1 का मतलब 1 और 10 0 है यहाँ पे, ठीक है। और 32 लाख 32,000 तो 1000 के नीचे आपने 32 लिखना है 32 और लाख के नीचे आपने 84 लिखना है ऐसे ही, और इस तरह से आपने लिख करना है। तो आपने ये एक्सरसाइज खुद कर लेनी है बाकी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको देखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। और हाँ, लास्ट में फिर बताता हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का नाम है जैसे साइंस टीचर YNR। तो जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ये सारी वीडियो अपने आप ही आ जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।